जय माता दी, जय माँ काली। सब बच्चों को कैसे हो सभी? आशा है सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आज एक बहुत बढ़िया और बेहतरीन जानकारी मैं आपके लिए लेके आई हूँ यूट्यूब पर, आपके इस चैनल पे। और वीडियो मतलब क्यों मैं ये वीडियो बना रही हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी। आज शनिवार है और आपके पास ये जो वीडियो पहुँचेगा ये संडे में पहुँचेगा, रविवार में पहुँचेगा। आज मतलब ये बात जो है ना वो इससे पिछले शनिवार की थी। फिर जो है उसके बाद में कुंभ चली गई थी, गुप्त नवरात्रियां शुरू हो गई थी, तो मेरे को इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का जो है समय नहीं मिला। आज मैं बना रही हूँ वीडियो और आपको एक जानकारी दूंगी कि जब भी किसी व्यक्ति के शरीर में या किसी महिला के शरीर में जिन्न, मसान और किसी प्रकार की गंदी शक्ति जब लग जाती है तो हम कैसे पहचाने कि किसी महिला या किसी पुरुष के शरीर में जिन्न या मसान लगे हुए हैं। पिछले शनिवार के दरबार में, शनिवार के दरबार में एक ऐसा केस मेरे पास आया था। बच्ची मेरठ से है और मैं नाम और फोटो का नहीं डालूंगी, या मैंने उनसे पूछा नहीं, भाई सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। तो मैं हाँ लेकिन आपको सबूत जरूर दिखा सकती हूँ कि कैसे कहते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार है आज के टाइम पे। और मैं आपको सब चीज़ें बताती हूँ हुआ क्या था। सबसे पहले मैं आपको सिम्टम बताऊंगी कि जब भी आपके शरीर में जिन्न या मसान लगा होता है या आपके ऊपर कोई बहुत गंदी चीज़ छोड़ी हुई होती है तो हम कैसे पहचान सकते हैं। सबसे पहली चीज़, ये जो केस आया था मेरे पास, ये मेरठ से आया था। मेरठ से बच्चे ने मेरे से पूछा ली थी अपनी बहन के लिए और कहा था कि उनकी बहन लगभग 40 साल की है और दुनिया के मतलब दुनिया क्या बोलूँगी, जितने दरबार हैं वो सब में घूम चुके हैं, थक चुके हैं और उन्हें अब किसी पर विश्वास नहीं रहा है। पता नहीं कैसे मेरे चैनल से वो जुड़े थे और मेरे भाव देखकर, माधव के प्रति और काली माँ के प्रति भाव देखकर वो एक बार मेरे पास आना चाहते हैं, ऐसा उनने मेरे से कहा था जब मुझसे पूछा हुई थी। और उस टाइम मैं वृंदावन से लौट रही थी जब मेरी उनसे बात हुई थी। तो पूछा हुई तो मैंने उनकी बहन का फोटो मंगवाया। तो बहन की फोटो देख के जितना मैं बता सकती थी कि तुम्हारी बहन के साथ ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, तो उन्होंने बोला कि हाँ आप बिल्कुल सही बोली, सेम यही दिक्कत है। तो देखो मेरा क्या है ना, मैं कभी किसी बच्चे को गुमराह नहीं करती कि तुम्हारे ऊपर ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, नहीं है वो भी बता दूँ। भाई मेरे बस का अगर कोई काम होता है तो मैं बोल देती हूँ हाँ भाई मैं इसको गारंटी के साथ मैं ठीक कर दूंगी। और जब मेरे बस का कुछ नहीं होता है तो मैं क्लियर मना कर देती हूँ, भाई मेरे बस का नहीं है, तुम यहाँ से प्रस्थान करो, क्यों अपना समय खराब कर रहे हो। खैर आज तक इस दरबार में ऐसा हुआ नहीं कि कोई बच्चा खाली हाथ गया हो, बस नाम की पेशियाँ जरूरी है। तो हुआ क्या था कि वो लोग शनिवार का उनको मैंने समय दिया था, वो आए, मेरठ से आए थे। मेरठ यहाँ से ग्वालियर टू मेरठ आप डिस्टेंस देखेंगे कितना दूर है। वो लोग आए तो उनको बहुत सारी दिक्कत थी, उस बच्ची को बहुत सारी, यानी उस बच्ची का जो शरीर है पूरी तरीके से जिन्न के कंट्रोल में, पूरा शरीर जो बच्ची के जिन्न के कंट्रोल में था वो थी ही नहीं, वो थी ही नहीं। तो हमारी गद्दी के भी कुछ नियम है कि हम पहली बार में ना कभी किसी का संकट नहीं काटते, ये हमारी गद्दी के नियम है। यानी हमने आपको 9 शनिवार नाम की पेशियाँ बोली हैं, 9 शनिवार में से कम 3 या 4 पेशियाँ तो आपको करनी ही पड़ेंगी, तब जाके फिर हम आपका संकट काटना स्टार्ट करते हैं। तो अब उसमें क्या होता है कि वो मेरठ से जब वो लोग आए तो उन्होंने मुझे सारी बातें रखी कि उनकी बहन जो थी ना वो 15-15 दिन 10-10 दिन बिस्तर पर सोती रहती थी, आंखें खुली रहती थी, अपने भाई का कॉलर पकड़ के गालियां दे देना, और बहुत मतलब मैं क्या बोलूं। खैर पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि शरीर में अगर जिन्न लग जाए तो क्या इसके सिम्टम होते हैं, कोई मसाल लग जाए तो उसके क्या सिम्टम होते हैं। पहली चीज, अगर किसी महिला का शरीर, क्योंकि जिन्न जो होते हैं ना, अगर सबसे ज्यादा किसी को पकड़ के रखेंगे तो वो है महिला का शरीर, क्योंकि महिला से ये लोग बहुत ज्यादा, यानी उनको अपनी पत्नी बना के रखते हैं ये जिन्न जो होते हैं। सेम परिस्थिति उस बच्ची के साथ में थी। तो ये जिन्न पुरुष को भी लगते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये महिलाओं को ही लगते हैं, ये पुरुषों को भी लग जाते हैं। पुरुषों के साथ जो एक्टिविटी होती है वो थोड़ी सी अलग होती है और महिलाओं के साथ थोड़ी सी अलग होती है। कई कई जिन्न तो ऐसे होते हैं जो पुरुषों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाते हैं और महिलाओं के साथ भी शारीरिक संबंध बनाते हैं। इस अगर इनका किसी एक के शरीर पर कंट्रोल हो गया तो परिवार के और भी लोगों पर, यानी वो उसको अपना पूरा घर बनाने की कोशिश करते हैं, जिन्न जो होते हैं, मसान जो होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब किसी को जिन्न लग जाता है सबसे पहले तो
वो व्यक्ति ना एकदम खाएगा तो खाता ही चला जाएगा, खाता ही चला जाएगा, खाता ही चला जाएगा, नहीं खाएगा तो नहीं खाएगा। उस व्यक्ति के आस पास से आपको भी और उस व्यक्ति को खुद को भी एकदम गटर जैसी गंदी स्मेल, जैसे कोई कोई लाश जो है सड़ गई हो, कोई गंदा मांस, कोई कच्चा मांस गंदी तरीके से सड़ गया हो, इतनी गंदी बदबू उस व्यक्ति को अपने आप में से आने लगती है। और कई बार तो जो व्यक्ति पूजा पाठ वाला होता है ना उनके घर में, उनको उस व्यक्ति में से ऐसी बदबू आने लगती है कि भाई बहुत गंदी, मतलब बर्दाश्त ना हो इतनी गंदी स्मेल उस व्यक्ति के अंदर से आने लगती है जिसको जिन्न लगा हुआ होता है। ये व्यक्ति पूजा पाठ की चीजों से भागने लगता है। अब इसके जितने भी गंदी चीजें ये कर सकता है वो ये हर चीज करेगा, हर चीज करेगा, ठीक है। अब वो जिन्न जो होता है धीरे 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 इस व्यक्ति को पूरा कंट्रोल में लेता है। अब होगा क्या, वो उससे शारीरिक संबंध बनाना स्टार्ट करेगा। शारीरिक संबंध उस व्यक्ति के साथ वो सपने में बना रहे, यानी महिला सो रही है और सपने में उसके साथ संबंध बनेंगे, बिल्कुल वो उस चीज को फील कर पाएगी लेकिन वो उठ नहीं पाएगी। सेम ऐसा पुरुषों के साथ भी होता है कि उनके संग संबंध बनाए जाते हैं लेकिन वो उठ नहीं पाते। और जब उनकी नींद खुलती है तो नींद खुलने के बाद उनके शरीर पे, गर्दन पे, पैरों में इतने बड़े बड़े नीले के निशान पड़ जाते हैं। मुझे नहीं पता, बहुत लोग इसको फेक मानेंगे, लेकिन जिन पर बीतती है ना, जैसे जब वो बच्ची, जब मुझे सब चीज़ें, उसका भाई जब वो सब चीज़ें, कोई 40 साल की महिला, कोई ऐसे मजाक की बात नहीं है ये बहुत सीरियस चीज़ें हैं, बेकार चीज़ है। जहाँ इंसान समझता है कि उस बच्ची को कई दरबारों में बाल पकड़ के घसीट के निकाल दिया और बोल दिया कि पागल हो गई, ये नौटंकी कर रही, कहीं कुछ नहीं है। भाई जब तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है तो तुम किधर मना करते हो कि भाई हम नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ हमसे नहीं झेल पा रही है, आप मत आओ, मत परेशान हो। लेकिन किसी को इस तरीके से मत बोलो कि तू तो पागल है, तू नौटंकी मार रही है और तेरे संग कुछ नहीं है, मानसिक बीमारी है ये। कोई अपने आप को पागल सिद्ध नहीं करवाना चाहता। मैं जितने भी दरबार लगाते हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, भाई ऐसे मत करो। तो उस महिला के शरीर पे पूरे पर निशान पड़ जाते हैं, नीले नीले, पैरों में, हाथों में, पेटों में। योनि से वाइट डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में। यानी उसका शरीर दिखने में हट्टा कट्टा है लेकिन वो अंदर से बिल्कुल वीक होती जा रही है, बिल्कुल वीक होती जा रही है। उसका गुस्सा इतना ज्यादा, उसे लगता है कि मैं अपने घर वालों को मार दूं। कई बार उसके मन में ख्याल आता है कि मैं खुद ही मर जाऊं। जिस व्यक्ति का शरीर जिन्न मसान के कंट्रोल में होगा ना पूरी तरीके से, उसको सुसाइड के थॉट बहुत ज्यादा आएंगे, उसको लगेगा मैं मर जाऊं। घर में पूजा पाठ होगा वो इतना ज्यादा कलेश मचाएगा कि बस पूछो मत। ये केस मेरे पास आया। 15-15 दिन पड़े रहना, नहाना नहीं, सबसे बड़ी चीज नहाना नहीं, बिल्कुल नहाता नहीं, गंदगी में रहना इनसे लोगों को ज्यादा पसंद आएगा। मतलब और हाँ, मैं एक और चीज़ बताऊँ, जब वो महिला मेरे पास आई तो मैं कभी किसी का संकट एक बार में नहीं काटती, मैंने पहले भी बताया, मैं नहीं काटती। मतलब ऐसा होता है कि हमें गुरु आदेश है और दूसरा भगवती की गद्दी के भी कुछ नियम होते हैं। तो वो बच्ची जब आई तो उसने बोला कि मेरठ बहुत दूर है और थोड़ा पैसों की भी तंगी है तो हम 9 शनिवार नहीं आ सकते। तो मेरे बोला ठीक है चलो 9 शनिवार नहीं आ सकते, तुम 5 शनिवार तो आओ। तो पहले शनिवार को उन्होंने मुझसे जिद की कि आप जो है संकट काटो, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम यहाँ से जाएंगे ही नहीं। जब इस तरीके से उन्हें बच्चों ने जिद की तो मैंने भी फिर पता नहीं क्या मेरे मन में आया, उस नियम को तोड़ते हुए मैंने उठाया अपना नींबू और बहुत सारी चीज़ें उस वक्त लड़की को लगी हुई थी। होता क्या है ना, जब किसी व्यक्ति का शरीर किसी एक नेगेटिव एनर्जी के कंट्रोल में आ जाता है तो आप देखेंगे उसके साथ फिर और भी चीज़ें आ जाती हैं। यानी कि आपका घर अगर पूरा पॉजिटिव है, उसमें जरा सी भी नेगेटिविटी आ गई तो वो नेगेटिविटी और कोशिश करेगी कि हम और नेगेटिविटी को लेके आए और इस पूरे घर को नेगेटिव ही बना दें। यहाँ पॉजिटिविटी हम रहने ही नहीं देंगे, ऐसा हो जाता है। तो उसके साथ भी सेम एक था कि पहले उसका पैर किसी गंदी चीज पे पड़ा, फिर चीजें थोड़ी उसको एक तरीके से उन चीजों का उस पर कंट्रोल हुआ, फिर कुछ तंत्र क्रियाएं की गई, ठीक है। फिर उसके पास जिन मसान, उसके शरीर में उसका पूरा कंट्रोल, उसके संग शारीरिक शोषण होना, उसकी छाती पर आके बैठ जाना, उसके कंधों पे आके बैठ जाना, उसके सर में आके जोर जोर से ठोकना, उसके शरीर में यूं 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 करके पूरा रेंगना सांप की तरह, ना जाने कितनी चीजें उस बच्ची को लगी हुई। तो अब इसके बाद होता क्या है, वो बच्ची आई तो मैंने अपना सीधा नींबू उठाया, मैंने माता रानी का नाम लिया, मेरी माँ, बच्चा मेरठ से आए हैं, दोनों भाई बहन, और मेरठ से जब वो इतना विश्वास लेके, मेरे पे विश्वास लेके, आप पे विश्वास लेके आए, माँ इनको आराम दिलवाना तुम्हारा काम है, मैं नहीं जानती मैं कैसे क्या करूंगी, बस आप जानो माँ। मैंने उठाया अपना नींबू और मैंने सोचा था कि पांचों के पांचों संकट में आज के आज ही काट दूंगी।
मैंने ये सोचा था। लेकिन उस लड़की का जो शरीर था वो इतना इस कदर जकड़ा हुआ था कि एक बार में सारे संकट काटना संभव नहीं था। मैंने जैसे ही नींबू में 5 लौंगें लगाई, पहली लौंग जब मैंने नींबू में लगाई, आप विश्वास नहीं मानेंगे, ये मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था कि मैंने इतने संकट काटे हैं लोगों के, लेकिन ये चीज़ तो पहली बार मेरे साथ दरबार में हुई। दरबार में और भी संगत बैठे हुए थे, और भी लोग थे, बाहर के भी लोग थे, सब बच्चे बैठे हुए थे। मैंने सबके सामने नींबू उठाया, उस बच्ची के ऊपर से सारा जो मेरी विधि रहती है वो मैंने की। मैंने सबके सामने से लौंगें उठाई, बस जैसे ही पहली लौंग मैंने नींबू के अंदर लगाई, संकट का नाम लेके, उस लौंग को लगाते ही नींबू के अंदर से खून निकलने लगा। ये वाकई में बहुत शॉकिंग था और मैं एकदम शॉक, मतलब कैसे, मतलब ऐसा कभी मैं दरबार लगाते इतना टाइम हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि नींबू में जैसे ही मैंने पहली लौंग लगाई, नींबू में से खून निकलने लगा और वो कंटिन्यू खून निकला जा रहा है, निकला जा रहा है, निकल, मैं बस देख रही हूँ कितना खून निकल रहा है। और ऐसा नहीं कि मैंने कोई जादू पढ़ा या उसमें मैंने और खून भर दिया, कुछ नहीं, नॉर्मल नींबू रखा हुआ था। तो और वहां जितने भी लोग बैठे थे मैंने सबको दिखाया कि ये देखो, इसको कहते हैं चमत्कार, जिसकी उम्मीद मुझे ना हो ऐसे ऐसे चमत्कार माँ कर देती है। जितने भी लोग बैठे सबको लाइव दिखाया मैंने कि देखो। तो ये संकेत था कि व्यक्ति, उस बच्ची का एक संकट यहाँ से कटा, नींबू में से खून निकला। मैं उसका वीडियो क्लिप यहाँ साइड में लगाऊंगी, आप देखना। तो उसके बाद मैंने उसमें 4 लौंगें और लगाई, लेकिन उन 4 लौंगों में, यानी मेरा मन ये था कि पांचों के पांचों संकट में एक साथ काटूंगी, लेकिन वो नहीं कटे, सिर्फ एक संकट कटा। तो 4 जो लौंग लगाई उनमें से नींबू का रस निकल रहा है, लेकिन पहली जो लौंग लगाई थी उसमें से खून निकला था। तो ये एकदम बहुत शॉकिंग था। और वो भाई जो भी चीज़ थी, मैंने उस बच्ची का संकट काट कूट के मैंने बोला ठीक है अगले शनिवार में हम मिलते हैं। वो बच्ची जैसे ही यहाँ से गई, मंदिर के बाहर निकली है, अब उस बच्ची के जाते ही, मतलब ऐसा भी नहीं तो है धाम से चली गई थी, वो बच्ची यही थी, मतलब बाहर यहाँ से ऑटो वोटो अपने लिए बस वगैरह रुकवा रही थी। तो अब वो उसके बाद मैं बैठी हुई थी बाकी लोगों के संकट में, मेरे दिल्ली के बहुत सारे बच्चे आए हुए थे, तो मैं उनसे बात करने लगी, तो मुझे अपने चारों तरफ से बहुत गंदी स्मेल आई, इतनी गंदी बदबू कि मेरा गद्दी पर बैठना मुश्किल हो गया। और मुझे लग रहा है कहाँ से बदबू आ रही है, कहाँ से बदबू आ रही है, समझ नहीं आ रहा। मेरे पीछे तो बच्चे बैठे हुए थे, मैंने उनको आगे बुलाया, मैंने आगे आओ, क्या तुमको बदबू आ रही है या मुझे ही आ रही है? तो वो जब आए तो बोले कि हाँ माँ, बहुत बहुत गंदी सड़ान सी आ रही है। मैं यार, मंदिर में ऐसे जब धूप बत्ती जल रही है, सब चीज़ जल रही है, कैसे इतनी गंदी दुर्गंध आ रही है? मैं एकदम पास में देखा तो मेरे पास वो नींबू रखा हुआ है जिसमें से कंटिन्यू खून खून टपका जा रहा था। तो बस उसको मैंने हाथ में लेकर उठाया और उस नींबू में से, मैंने बोल भी रही हूँ तो मुझे अभी से दुर्गंध आ रही है, इतनी गंदी, जैसे मैंने बताया ना, कच्चा मांस कोई सड़ जाए, कोई लाश कोई सड़ जाए, इतनी गंदी उसमें दुर्गंध आ रही थी। फिर उसको मैंने जो है उसका जो भी मुझे करना था वो मैंने यहाँ धाम पे करवाया। और आज दूसरा शनिवार था, उस बच्ची को बहुत ज़्यादा फायदा मिला है पहले ही संकट काटने से। यानी जो बच्ची 15-15 दिन बिस्तर पर पड़ी रहती थी, अब वो खुद से उठ पा रही है, नहा रही है, खा रही है अच्छे से, सब चीज़ें उसके साथ। ये कहते हैं ना, क्योंकि पर 2 दिन आराम मिलना और फिर चीज़ें आ जाना, क्योंकि व्यक्ति कोई भी पूरा काम नहीं करता है। तो बस यहाँ मुझे तसल्ली हुई कि जब इस शनिवार जब वो आए मेरठ से, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, अंतर है। क्योंकि जब मैंने उस बच्ची से पिछली बार जब बातें कर रही थी तो वो सब मुझे सिर्फ आजमा रही थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो मुझे आजमा रही थी, उसके अंदर जो नेगेटिविटियाँ भरी पड़ी थी वो मुझे आजमा रहे थे। मैं उनको बार बार बोल रही थी, देखो कि तुम बहुत दरबार पर गए मुझे मालूम है, लेकिन पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती। तो मुझे क्लियर बोला कि पांचों उंगली एक जैसी होती है, मुझे क्लियर ऐसे बोला। मुझे इस चीज़ को बहुत चुभ गई थी मुझे ये चीज़ कि मेरी माँ को चैलेंज। लेकिन हाँ, मैं यहाँ बहुत खुश थी कि इस बार जब वो बच्ची आई थी उसमें मुझे बहुत ज़्यादा अंतर दिखा, और उन्होंने भी ये चीज़ को एक्सेप्ट किया कि नहीं, मेरी बच्ची जो उनकी बहन है वो उठ पा रही है, बैठ पा रही है, खा पा रही है, अपने साथ जो है चल फिर पा रही है, बहुत उसके अंदर अंतर है। तो इस तरीके से भाई अपने, मैं इसलिए बोलती हूँ कि भाई अध्यात्म से जुड़े रहो, अपना ऑरा इतना स्ट्रांग बना के रखो कोई भी नेगेटिव चीज़ तुम तक पहुँच ना पाए। हम पूजा पाठ नहीं करते, उसके बाद जब हम पे नेगेटिविटी आती है तो वो बहुत आसान होता है नेगेटिविटी का कंट्रोल शरीर पे आ जाना, क्योंकि अध्यात्म से नहीं जुड़ोगे, भगवान का नाम नहीं लोगे, तो बिना भगवान के नाम के तो ये शरीर वैसे भी भूतों का ही घर है। जहाँ हृदय में भगवान नहीं बसे वहाँ क्या भूत बंगला ही है एक तरीके से। बस ये चीज़ है। तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि ऐसे भी चमत्कार दरबार में हुए हैं।
और मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ पाऊँ, जिन मसान से तंत्र से जुड़े, जहाँ आप इन चीज़ों को लेके थोड़े से अलर्ट हो पाएँ कि भाई नहीं, ऐसी चीज़ें भी होती हैं, बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, उस महिला को या पेट में जैसे गुड़ 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 गुड़, कई बार क्या होता है ना, हम हमारे शरीर में कोई दिक्कत है, हम डॉक्टर के चक्कर में बैठ रहते हैं, हम कंटिन्यू दवाई खा रहे हैं, कंटिन्यू दवाई खा रहे हैं, हमें आराम ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में जब देखो, मैं को भी बोलती हूँ, जब भी शरीर में कुछ भी दिक्कत हो ना, आप सबसे पहले आप डॉक्टर के पास ही जाओ। आप डॉक्टर के पास ही जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, दवाइयाँ लो। जब दवाइयों से भी आराम ना मिले, तब आपको सोचना चाहिए कि नहीं, शायद कुछ हमें गड़बड़ दिख रही है। एकदम आप ऐसे नहीं कि आपको सर भी दुखा और आप सीधे यहाँ दरबार में आए, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो बस ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी, और आशा है आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। जो बच्चे दरबार आना चाहते हैं वो किसी भी शनिवार में दरबार आ सकते हैं। दरबार का समय 12 साढ़े 12 बजे के बाद में रहता है, 4 बजे तक दरबार लगता है। और ग्वालियर मध्य प्रदेश में ये दरबार लगता है। और आप जब भी दरबार में आएँ, जिस भी शनिवार में आप आ रहे हैं, 6262116068 ये व्हाट्सअप का नंबर है। आप इस पर मैसेज करके अपनी जानकारी दें कि दीदी हम दरबार आ रहे हैं, हम इतने लोग आ रहे हैं, और किस कार्य के लिए आप आ रहे हैं। क्योंकि आपको अपने साथ में सरसों के तेल की बोतल, घी का डब्बा अपने सर से 7 बार घुमा कर लेके आना है। और बहुत जल्दी एक पोस्ट मैं कम्युनिटी पर डालूंगी इसी चैनल पे, और काली माँ की बेटी टूथली वाले चैनल पे, आप उसको देखना और बताना, मतलब उसको फॉलो करके आप दरबार आ सकते हैं। दरबार का एड्रेस ग्वालियर का है, और किसी को अगर एड्रेस समझ में नहीं आता है तो वो मुझे मैसेज करके पूछ सकता है। और बस यही कहूँगी कि भगवती को कभी आजमाए ना, क्योंकि वो जब अपने आप को साबित करने पे आती है ना, तो बस फिर तो एक नहीं, पूरी जनता देखती है परिणाम इसका, है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं दूसरी वीडियो में। और दूसरा वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सभी को जय माता दी, जय माँ काली, सभी को बहुत सारा प्यार, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।